किसानों को अन्नदाता मानने वाले, किसानों को अपना अभिभावक मानने वाले, किसानों को इस देश की जाति मानने वाले, किसानों को इस देश का अटूट हिस्सा मानने वाले आज इस खबर पर खामोश है कि किसानों के रास्ते में कीलें बिछा दी गई है, किसानों के रास्ते में बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि वो उस तानाशाह से मिल ना पाए। तानाशाह कौन तानाशाह? किसकी बात हो रही है यहाँ? समझ तो गए होंगे आप लोग, और वो लोग भी समझ गए होंगे जो शायद किसानों की बात करने से अब कतरा रहे हैं, क्योंकि अपने फायदे के सौदे के लिए उन्होंने उसी तानाशाह के साथ गठबंधन करने का मन बना लिया है। मैं किसकी बात कर रही हूँ दोस्तों, अभी तक आप समझ गए होंगे। मुद्दे पर आते हैं। किसान फिर से दिल्ली आने वाले हैं और किसानों ने ऐलान कर दिया है इस बात का कि इस बार आएंगे तो बिना मांग मनवाए वापस नहीं जाएंगे, और शायद इस वजह से डर और ज्यादा बढ़ गया है। और उस डर के चलते क्या हुआ है, जिन बॉर्डर्स को सील करने की बात कही गई है कि उन बॉर्डर्स पर हम डेरा जमाएंगे, उन बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, कीलें बिछा दी गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं दोस्तों। क्रेन से बैरिकेड पहुंचाए जा रहे हैं ताकि पूरी तरीके से उसको छावनी में तब्दील कर दिया जाए। पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस खबर में। उम्मीद करती हूँ आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। दोस्तों, किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन अब दोबारा होने वाला है, जिसे आप किसान आंदोलन 2.0 कह सकते हैं। यानी ये दूसरा पार्ट है, किसान आंदोलन का ही दूसरा पार्ट। बीच में किसान आंदोलन स्थगित हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, ये किसानों ने ही कहा, और अब भी किसान यही कह रहे हैं कि हमने पहले भी कहा था किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। वो भी तब हुआ था जब आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप हमारी मांगों पर विचार करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने हमारी मांगे मानी नहीं, इसलिए हमें मजबूरन दिल्ली कूच करना पड़ रहा है। देखिए, 13 फरवरी को किसान दिल्ली आ रहे हैं, ये किसानों ने ऐलान कर दिया है। वो उनके आने से पहले हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद है दोस्तों। गुरुग्राम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जगह जगह बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है, छावनी में तब्दील किया जा रहा है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसको डर कहा जाए या नहीं कहा जाए। और फिर सवाल ये भी उठता है कि जब आप ये समझ रहे हैं कि किसानों से आपको कोई खतरा नहीं है, वो आएंगे तो मांग आप अगर उनकी मान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको सील करने की क्या जरूरत है बॉर्डर्स को? आपको गांव-गांव जाकर पुलिस की वैन से, पुलिस की गाड़ी से उनको चेतावनी देने की क्या जरूरत है कि आप किसान आंदोलन में शामिल मत होइएगा वरना आपके ऊपर कार्रवाई होगी? ये हो रहा है दोस्तों। मैं आपको बिना देर के एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगी वीडियो का, जो हरियाणा का बताया जा रहा है। आरोप लग रहा है हरियाणा पुलिस पर कि हरियाणा पुलिस की एक वैन, बल्कि एक वैन नहीं कई वैन गांव-गांव घूम रही है और किसानों को धमकाया जा रहा है, तरह तरह की बात कही जा रही है कि आप किसान आंदोलन में शामिल मत होइएगा वरना आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ दोस्तों, वीडियो देखिए आप। अरे को भाई बलाडा रोड पूरा सील करता, देखो मेखा अगे आप लवाते फिल्टर डिवाइडर, ये देखो मोटी मोटी पट्टी एसडीएस साहब, हाइड्रो साथ बारी पुलिस फोर्स, ये आगे ये लगा दिया है। देखो ये दिल्ली जाने वाले को रोकने के लिए पहले ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखो ये बोहा प्रशासन और इधर रतिया प्रशासन। तो वीडियो में आपने देखा, जो देखा आपने वही हो रहा है इस वक्त, वही हो रहा है। इसके अलावा भी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सवाल सीधा सा है कि क्या आप इस तरीके की हरकतें अपनाकर किसानों को उनका हक मांगने से रोक पाएंगे? अगर वाकई में आपने उनकी मांगे मान ली होती या थोड़ा भी विचार किया जाता तो हो सकता था कि आज इतनी मशक्कत करने की आपको जरूरत न पड़ती है। जो मेहनत की जा रही है बॉर्डर्स को सील करने में, वो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज यही हो रहा है दोस्तों। तो सवाल सीधा सा उनसे ही है जिनको तानाशाह कहा जाता है। सवाल उनसे ही है, क्या हुआ है? आपके लिए तो किसान जाति समान है, आप तो किसान को सबसे बड़ी जाति के तौर पर देखते हैं, फिर किसानों के लिए आज रास्ते में कांटे क्यों? किसानों के लिए रास्ते में कीलें क्यों?
ये उन्हीं से सवाल है। और जब तक सवाल का जवाब सामने नहीं आ जाता दोस्तों, तब तक तो सवाल पूछेंगे हम। सवाल पूछना हमारा काम है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।